हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी विजन क्लासेस पर, जहां पर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो फिर चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हिंदी की फर्स्ट शिफ्ट की हिंदी के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पंचमा अक्षर अंगा इया अड़ा ना मा के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? आपका ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सर्वप्रथम अनुस्वार के प्रस्ताव रखा था। अनुस्वार वो होते हैं, वे शब्द होते हैं अनुस्वार के बाद आने वाला व्यंजन, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु का प्रयोग होता है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसमें आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है। तो देखें, का वर्ग हा हा तथा अ कंठ वर्ण में माने गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि का वर्ग में का वर्ग आता है और हा भी आता है, और आ और बड़ा आ ये भी कंठ से उच्चारित होते हैं। देखते हैं दूसरा, समस्त स्वर अघोष वर्ण होते हैं, ये तो गलत है, क्योंकि समस्त स्वर वो घोष वर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चा वर्ग को इस पर संघर्षी भी कहते हैं। जरूर, चा वर्ग भी इस पर संघर्षी में आता है। और डा और ढा को उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, समस्त स्वर अघोष वर्ण है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि समस्त स्वर जो होते हैं वो घोष होते हैं। समस्त स्वर घोष होते हैं। चलिए देखते हैं अघोष वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों में नाक की जगह केवल श्वास का उपयोग हो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। अघोष वर्ण देखते हैं, अघोष वर्ण इनकी संख्या 13 होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे का हो गया, खा हो गया, चा हो गया, छा हो गया, ये टा हो गया और ठा हो गया। चा छा ये टा देखेंगे, टा हो गया, ठा हो गया। इधर देखेंगे ता भी है, ता था, उसके बाद पा फा, ये सा सीटी वाला और ये वाला सा, ये तीनों सा भी, ये भी अघोष वर्ण में आते हैं। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, देखिए प्रथम वो जैसे का वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, चा वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर चा छा, टा वर्ग का टा ठा, ता वर्ग का ता था। कि देखिए कि किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, अघोष होता है, और बाकी सब और सभी घोष में आते हैं, सभी सघोष होते हैं या घोष होते हैं। जो आप सघोष या घोष होते हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें हो जाएगा आपका, ये तो गलत है, हर्षित ये भी गलत है, डी ऑप्शन ये भी गलत है। सिर्फ आपका एकदम सिंपल है, इसमें हर्षित ये वाला बिल्कुल सही है। इसमें हर्षित जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने पर उचित विकल्प होगा। इसमें आपको क्या करना है कि जो सेंटेंस दिया गया है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, इसको आपको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीद ही लिया, ये तो गलत लग रहा है, ये गलत हो जाएगा। अपने मित्र का पुस्तकालय उसने खरीदा, ये भी गलत है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, ये देखते हैं। उसके
वह उसका मित्र है और उसने उसका पुस्तकालय खरीदा, ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। चलिए देखते हैं मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। यहाँ पर मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है, देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तो मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे। यहाँ पर देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ एक अन्य आश्रित वाक्य, देखिए ये है मेहनत करोगे, ये है प्रधान वाक्य, तो सफलता पाओगे, ये है आश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये देखेंगे। वह लड़का खटनत है, ये तो बिल्कुल गलत, यहाँ पे खटनत नहीं होगा। वह लड़का नटखट है, ये सही हो सकता है, यही सही भी है। वह लड़का नटखट है, ये भी गलत है। वह लड़का नटनट है, ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह जो होता है वो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा सेकंड, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, जो कि अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। और आपको बताते हैं कौन कौन से अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ये जो प्रश्नवाचक है, ये प्रश्नवाचक, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक, ये भी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे विवरण चिन्ह, ये है विवरण चिन्ह, ये विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह जो है ये भी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे अल्प विराम, अल्प विराम इसे कहते हैं अल्प विराम, ये अल्प विराम, ये भी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। इसको याद रखिएगा जरूर, क्योंकि ये भी परीक्षा, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। वैज्ञानिक, ये आपको क्या करना है, वाक्य संरचना का सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके हिंदी में सभी शिफ्ट में पूछा गया है, एक क्वेश्चन इसका। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ इसमें मिलाना 1 और 2 तो फिक्स है, आपको देखना है कि 4, 5, 6 कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, चल देखते हैं। देखिए वैज्ञानिक प्रयोग की, इसमें आएगा मनुष्य की दृष्टि क्रम, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने, पहले आएगा 6 सफलता ने, फिर देखेंगे मनुष्य की 4 आएगा, 6, 4, और उसके बाद देखेंगे वे सफलता ने बुद्धि का पूर्व 6, 4, 5, और ये एक बचा है 3, विकास कर दिया 3। देखिए अब पढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया, बिल्कुल सही। कहाँ मिल रहा है? 6, 4, 5, 3, 6, 4, 5, 3, ये ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रोगी से वैध लोकोक्ति का सही अर्थ है। रोगी से वैध मतलब झगड़ा, लड़ाई, उसको क्या बोलते हैं हम, इसका लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? चलिए देखते हैं। ज्ञानहीन होना, ये भी नहीं होगा। चालाक होना, ये बिल्कुल नहीं होगा। अनुभव का गलत फायदा उठाना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा भुक्त भोगी अनुभवी होता है, ये
रोगी का वैध, लोकोक्ति का सही अर्थ होता है भुक्त भोगी अनुभवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्त। अधिष्ठाता, अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय आपको सबको पता ही होगा। अधिष्ठता में आपको यहाँ पर मिल जाएगा अधि उपसर्ग है, ये तो सबको आता है अधि उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि, महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि। इसमें दो है, एक यहाँ महाधन ऋषि है और दूसरा है महाधन ऋषि। इसमें बहुत कंफ्यूजन है। इसमें आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन संख्या ए महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। यहाँ पर संधि अगर देखा जाए तो कौन सी संधि होगी? इसमें आ जा आ प्लस री, यहाँ पर हो जाएगी आपकी गुण संधि। चलिए देखेंगे अगर संधि कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ये आपको याद रखना है, बाकी आगे संधि आप पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कोई एक शब्द तत्पुरुष समास से नहीं जुड़ा है, वो बताइए। काम चोर, इसका तो हो जाएगा काम चोर, ये तो तत्पुरुष है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर काम चोर का अगर देखेंगे संधि विच्छेद करके तो इसका होगा काम से जी चुराने वाला, ये भी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। अपादानकार, अपादान तत्पुरुष लग रहा, तत्पुरुष पुरुष। नेक्स्ट देखेंगे यथास्थान, यथास्थान ये आपका सही हो जाएगा। ये तत्पुरुष नहीं है। ये यथा ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। गुरु भाई, इसको देख ले, ये भी तत्पुरुष समास है। गुरु भाई का देखते हैं समास विग्रह क्या होगा। एक गुरु के शिष्य, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। बैलगाड़ी में देख लेंगे, बैलगाड़ी हो जाएगा बैल से चलने वाली गाड़ी, यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा यथास्थान, या वैभव समास है, ये बिल्कुल सही है। इसमें पूछा कौन सा तत्पुरुष समास से नहीं जुड़ा, यथास्थान, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? कर जो है इसका सही अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयोग हो किसमें, देखते हैं। नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया, ये इसमें कराया ही नहीं। नेक्स्ट देखेंगे। यह अत्यंत गंभीर मामला है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास अत्यंत उत्साही था, ये भी गलत हो जाएगा। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है? संभाव्य वर्तमान काल हमको देखा जाएगा। चलिए देखते हैं। नगर में एक साधु आए, संभाव्य वर्तमान काल, ये तो नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट, अच्छा देखते हैं। सूर्य पूर्व से उदित होता है, ये भी नहीं होगा। मुझे डर है कि कहीं कोई देखता ना हो, ये भी नहीं है। अभी अभी पानी बरसता है, ये भी ये लग रहा है हमको सी, ऑप्शन संख्या सी, ये बिल्कुल सही होगा आपको। मुझे डर है कि कहीं कोई देखता ना हो, ये संभाव्य वर्तमान काल में आता है। मुझे डर है कि कहीं, यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ संभाव्य वर्तमान काल में आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख का पर्यायवाची, दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दुख का पर्यायवाची भय,
ये तो डर का पर्यायवाची होता है। कलह देखेंगे, यह भी नहीं होगा। क्रोध, ये तो क्रोध का पर्यायवाची होता है। आपका हो जाएगा ये वेदना, वेदना बिल्कुल सही है, यह होता है दुख का पर्यायवाची। चलिए दुख का अन्य पर्यायवाची देखते हैं। देखो दुख का पर्यायवाची क्या क्या होता है, आप देख के बताते हैं। देखिए संकट हो गया दुख का पर्यायवाची, और क्या हो सकता है, वेदना तो दिया ही है, वेदना। नेक्स्ट देखेंगे पीड़ा भी कह सकते हैं, पीड़ा, ये चला गया। चलिए ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसका बाद में देख लेंगे। किस विकल्प के शब्द क्रमशः पत्थर और कमल के अर्थ के द्योतक हैं। इसमें दिया गया पत्थर और कमल, पत्थर और कमल का अर्थ क्या होगा, कमल अर्थ के द्योतक है। पत्थर का अर्थ होता है, इसमें आपको सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, पत्थर उपल और उत्पल, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है इसमें। आप गिरना, गिरना अच्छी बात है, गिरना अच्छा है, ये नहीं होगा, ये पुल्लिंग है। वचन अच्छा है, ये भी पुल्लिंग होगा। बात अच्छी है, अच्छी बात है, ये स्त्रीलिंग होगा, ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। मोती अच्छे हैं, मोती अपवाद होता है, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लड़की शब्द का अन्य वचन रूप है। लड़की शब्द का अन्य वचन रूप आपको बताना है। लड़कियां, इसमें चंद बिंदु, ये भी नहीं होगा। लड़का, ये तो होगा नहीं, ये तो चेंज कर दिया है, लिंग चेंज किया है। लड़कियां, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर अनेक शब्दों के एक शब्द के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अग्रज, अग्रज बोलते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज बोलते हैं। और अनुज किसको बोलते हैं, जो बाद में जन्मा हो, जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज बोलते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट, द्विज किसे बोलते हैं। द्विज ये पर्यायवाची होता है पक्षी का, पक्षी का पर्यायवाची भी द्विज होता है। द्विज का अर्थ होता है जो दो बार जन्म लेता हो। द्विज का क्या अर्थ होता है, जो दो बार जन्म लेता हो उसे द्विज कहते हैं। और सहोदर का क्या अर्थ होता है, सहोदर का अर्थ होता है एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन। सहोदर का अर्थ होता है एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन को सहोदर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। आयु में बड़ा व्यक्ति, इसका क्या होता है, आयु में बड़ा व्यक्ति पूजनीय तो होगा नहीं, ज्येष्ठ हो जाएगा आपका सही आंसर। इसमें का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही आंसर है। पूजनीय किसे कहते हैं, पूजनीय वो होता है जो पूजा करने योग्य हो, पूजा करने योग्य, पूजा करने योग्य, योग्य उसे पूजनीय कहते हैं। ज्येष्ठ तो आपको पता है, आयु में बड़ा व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं। श्रेष्ठ किसे कहते हैं, श्रेष्ठ जो उच्च मानवीय गुणों से युक्त हो, जो उच्च मानवीय गुणों से, जो उच्च मानवीय गुणों से युक्त हो उसे कहते हैं श्रेष्ठ। महान किसे कहते हैं, बहुत बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा या विशाल या उच्च कोटि हो,
वह उसे महान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका गद्यांश आ गया। ये आप गद्यांश पढ़ना। गद्यांश के लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रतिदिन जो पेपर का संपादकीय आता है उसको अगर आप पढ़ रहे हैं प्रतिदिन, तो आपका गद्यांश का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। चलिए इस गद्यांश को देखते हैं। अकस्मात का अर्थ होता है, मैं आपको आंसर बता दूंगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा गद्यांश को। अकस्मात का अर्थ है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि पूछा गया अकस्मात का अर्थ क्या होता है। अचानक, ये तो सभी को पता है, अचानक अकस्मात का अर्थ होता है। बहुत लोग बच्चे क्या किए थे कि एकाएक लगा के चले आए थे, जो कि गलत है। अनेक, अद्भुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तानसेन, तानसेन से पूर्ण प्रवीणता के साथ क्या बजाया। तानसेन, इसी में से आपको क्वेश्चन ढूंढ आंसर देख ली मिल जाएगा। तानसेन ऐसा अच्छा सितार बजाया था उसने। सितार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तानसेन ने किन्हें दोबारा बुलाने को कहा। इसी में से आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे गद्यांश तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण नहीं आया। तानसेन ने किसको बुलाया था? हिरणों को बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन पसीना पसीना हो गया। इसमें से पसीना पसीना हो गया। देखिए, जब तानसेन की आंखों के आगे मैं तो नाचने लगी तो वह पसीना पसीना हो गया। यहाँ पर तानसेन आपका बिल्कुल सही आंसर, एकदम सिंपल सा गद्यांश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुखमंडल किस कारण से तमतमा उठा। मुखमंडल किस कारण से तमतमा उठा, देखिएंगे। इसमें देखेंगे किससे तमतमा उठा, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, भय से हो सकता। देखिए, तानसेन की आंखों के मृत्यु नाचने लगा, वो पसीना पसीना हो गया, और लज्जा से उसका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, लज्जा से उसका मुखमंडल तमतमा उठा। तो दोस्तों